बैग भी पैक करूँ अपना, सारी रूम इज़ ऑल सेट। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर सुंदर टू यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज तो उठते साथ ही आई वाज फीलिंग सो एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव। जल्दी से अब बेड बना लूँ मैं अपना और बस उसके बाद फिर हम अपने काम पे लगते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। रात को मैं बहुत लेट सोई थी स्टडी करते करते, इसलिए मैंने अपनी सारी बुक्स उठा के इस चेयर पे रख दी थी और चेयर बस वहाँ ही मैंने छोड़ दी थी। बस अभी इनको जल्दी जल्दी अपनी जगह पे सेट करते हैं सारी चीज़ों को, इनको मैं उठा लूँ, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। चलिए जी भाई, चेयर तो हो गई खाली। अभी जो बुक्स मैंने यहाँ से उठाई हैं, इन सब को, बुक्स को, शीट्स को, नोट्स को, जो सिलेबस है, ये सारी स्टेशनरी वगैरह यहाँ पे पड़ी है, इन सब को मैं पाइल अप करके अब इसको मैं अपने रैक में स्टैक करती हूँ बुक्स को जल्दी जल्दी, क्योंकि आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम और मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। इसके बाद मुझे अपनी क्लासेस देने भी जाना है, देन मुझे घर आके सेल्फ स्टडी भी करनी है और ये व्लॉग बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, आप देखते रहिए, ठीक है। इससे पहले मैं जल्दी जल्दी अपनी स्टेशनरी संभाल लूँ। ओके भाई, ये अलग कर लेती हूँ, मैंने जो अकेडमी लेके जानी है, जो घर पे छोड़नी है, मेक देम सेपरेट। ओके भाई, अपने वायर शायर सारी हैंड्री वगैरह संभाल के ऑल सेट। अब ये जगह मेरी सेट हो चुकी है। उठने साथ ही भाई मैंने नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ ली थी, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी मैं। अब मैंने नमाज़ अपनी जगह पे ही छोड़ दी थी। उठाऊँ इसको ज़रा जल्दी जल्दी, बैग भी पैक करूँ अपना, सारे काम वाइंड अप कर लेती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के लंच करूँगी, क्योंकि जब तक काम पड़ा हो ना सर पे टेंशन होती रहती है। खैर सारा काम मेरा हो गया, रूम इज़ ऑल सेट। ओके गाइस, तो मैं आपको ज़रा ये मैप्स दिखाती चलूँ। ये दो मैप्स मैंने रिसेंटली पेस्ट किए हैं। एक ये पाकिस्तान का है ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, और नीचे वाला जो है वो वर्ल्ड मैप है। इसमें सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ भी दिए हुए हैं। अगर आपने इजीली लर्निंग करनी है तो दीज आर द बेस्ट। इतनी देर काम करने के बाद अब एटलीस्ट खाना तो बनता ही है। अब मुझे शदीद भूख लग चुकी है, मैं ज़रा जल्दी से खाना खा लूँ, इसके बाद फिर मिलते हैं। खैर खाना खाते खाते, क्योंकि आजकल मेरे ऊपर सिलेबस का बहुत ज़्यादा बर्डन है, काम भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाने के साथ साथ जो डेली का मुझे न्यूज़पेपर कवर करना होता है, मैं साथ साथ वो न्यूज़पेपर कवर कर लूँ। अभी भी यहाँ पे मैं खाने के साथ साथ अपना न्यूज़पेपर कवर करी हूँ। और आजकल रिसेंटली मैं पहले नंबर पे डॉन पढ़ी हूँ। डॉन के जो आर्टिकल्स हैं, इसमें जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं सिलेबस से रिलेटेड, मैं उनको स्टडी करके उससे उसका क्रक्स निकाल के, समरी निकाल के, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स निकाल के उनको अपने पास नोट डाउन कर लेती हूँ जब टाइम हो, ठीक है। और अगर टाइम ना हो तो बस मैं उनका ओपिनियन ले लेती हूँ, किसी भी टॉपिक पे क्या ओपिनियन उस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि ये मुझे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी में हेल्प करता है। अच्छा खैर, अभी तो मैंने अपनी पुलाव की प्लेट विद सैलेड विद अ वेरी फेमस अचार ले लिया है। अब ज़रा जल्दी से मैं अपना लंच फिनिश कर लूँ। बल्कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चाहूँ, जो यहाँ कोटेशन आई हुई है, आपको क्या लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी ये होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके आपने मुझे बताना है। खैर अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है क्लासेस लेने के लिए, ठीक है, अकेडमी जाना है मुझे। अब इस टाइम पे टाइम हो रहा है 6 बजे का। अब मैं जाने वाली हूँ अकेडमी, देन मेरी 9 बजे तक क्लासेस हैं। जब मुझे वापस पहुँचते पहुँचते 10 साढ़े 10 का टाइम हो जाएगा, फिर वापस आएंगे और फिर मिलते हैं। चलें जी भाई, नाउ आई एम रेडी टू गो, लेट्स मूव। ओके गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ अपनी क्लास में और फिलहाल यहाँ पे सर नहीं है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स अपना बैग रख के बाहर गए हुए हैं, बस क्लास में बैठते हैं। खैर उससे पहले मैंने जो अपना राइट अप लिखा हुआ था वो मैं अपना एवेलुएट कराने चली गई। इसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो गई इस्लामिक स्टडीज़ की, और ये लास्ट क्लास थी जिसमें मुझे अपनी सारी क्वेरीज, सारे जो पेंडिंग मेरे कॉन्सेप्ट से वो मुझे क्लियर करने थे, जो कि मैंने फाइनली कर लिए। एंड नाउ इट्स द टाइम टू गो बैक टू होम। चलें भाई, यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ एंड आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। देख तो नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल फ्रेश लग रही हूँ, बट कोई बात नहीं, अपना माइंड जो है ना इस चीज़ के लिए एग्री करना है कि नहीं, यू आर फ्रेश, यू आर फ्रेश। क्योंकि जब आप, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम, जब आप अपने आप को फ्रेश रखते हैं ना, सोचते हैं, तो आप फ्रेश हो जाते हैं।
और अभी तो भाई ख़ुद को फ्रेश रखना ज़रूरी भी बहुत है, बिकॉज़ बहुत काम पड़ा हुआ है। खैर अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आराम सुकून से अपने नेक्स्ट सेशन के लिए बैठ जाऊँगी। एनीवे गाइस, वेलकम बैक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जो कि अभी टाइम हो रहा है 10:14। ओके गाइस, चलें जी भाई, मैं डिनर शिनर करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके वापस आ चुकी हूँ। अब मुझे पढ़ना है पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर्स। बेसिकली मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये मैंने सारा अपना सिलेबस ब्रेक डाउन किया, बिकॉज ये पेंसिल से लिखा हुआ है, इसलिए शायद आपको इस टाइम पे नज़र ना आ रहा हो। सारे टॉपिक्स मैंने डेट्स वाइज मेंशन किए हुए, डेट वाइज मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये सिलेबस भी मैंने प्रिंट आउट करके पास रखा हुआ है, ताकि किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना हो मुझे। खैर अभी मैं बिल्कुल, मुझे पढ़नी है आज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। मैं सबसे पहले बेसिक जो स्टैटिक नॉलेज होता है ना, उससे स्टार्ट करूँगी। पहले मैं ज़रा हेडिंग शेडिंग दे दूँ, खुद को माहौल बना लूँ, तैयार कर लूँ, रेडी कर लूँ कि यस भाई ऑर्गेनाइजेशंस ही पढ़नी है। फिर उसके बाद मैं अपनी पाकिस्तान अफेयर्स की बुक से जो पाकिस्तान करेंटली जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल या रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है, पाकिस्तान ने ज्वाइन की हुई हैं, मैं पहले उनका स्टैटिक बैकग्राउंड देख लूँ कि वो डेवलप कब हुई थी, ठीक है। उनका रोल क्या है, एम क्या है, अचीव क्या किया है। क्रिटिकली उनके एनालिसिस देख लूँ कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो किसी काम की भी है या नहीं। देन उसके बाद मैं करंट अफेयर्स के साइड पे मूव करूँगी कि आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ठीक है। खैर अब मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करती हूँ, वाइंड अप करती हूँ। आप लोगों ने बोर नहीं होना, जब तक मैं अपना काम वाइंड अप करती हूँ तब तक आप लोगों ने क्या करना है, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, आपने अपनी ड्यूटी करनी है, एंड वो आपको बहुत अच्छे से पता है। गो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी करना है करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो दिल करता है वो करें। तब तक मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करके वापस आती हूँ। चूँकि मैंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ था, ऑर्गेनाइजेशंस मैंने पहले प्रिपेयर नहीं की हुई, मैंने नहीं पढ़ा हुआ कि क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, इसलिए मुझे ये टॉपिक दो बार करना पड़ा था। एक बार मैंने एक क्विक रीड देके अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली थी। सेकेंड टाइम मैंने मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लिया, बिकॉज मैं सारे पॉइंट्स लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में जो है मैंने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी, अगर तो आपके पास किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है, तो आप अपने पास पॉइंटर्स के फॉर्म में मेन बुलेट पॉइंट्स अपने पास लिख लिया करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको हाईलाइट कर लें, ताकि जिस टाइम आप रिवाइज करें तो आपको इतने लेंथी पैराग्राफ्स दोबारा ना पढ़ने पड़े, ठीक है। सिर्फ आप वो हाईलाइटेड पार्ट्स, हाईलाइटेड वर्ड्स, फ्रेजेस या कहीं पे सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि आपके तब तक याद कर करके इतने न्यूरॉन्स बिल्ड हो चुके होते हैं कि आप अपने हाथ से हाईलाइट किया हुआ जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो देख के ईजिली रिकॉल कर लेते हैं। मेरी हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही थी, मैंने हमेशा बहुत अच्छा स्कोर किया है स्ट्रैटेजी की बेस पे। खैर इसको मैं अब जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैंने ये टॉपिक बहुत लेंथी हो रहा है और मैं इसके पॉइंटर्स तो नहीं लिख रही, मैंने सिर्फ अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके नोट्स मेकिंग के टाइम पे इसके मैंने सिर्फ हेडर्स अपने पास नोट्स में शीट पे लिख लूँगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग्स जो है वो सब हेडिंग्स उसकी लिख ली हैं, अंदर जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बुक पे ही हाईलाइट कर लिए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर इसके साथ पॉइंट्स लिख भी लेती। हाँ, अगर स्टिल मेरे पास टाइम बच गया तो मैं जब इसको रिवाइज करूँगी तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके साथ यहाँ पे लिख लूँगी। अभी मैंने इसके लिए पेज एक एम्प्टी छोड़ दिया है, ठीक हो गया। टाइम हो चुका है भाई 3:07। ओके गाइस, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, जो एक अदद हैवी किस्म की, मोटी किस्म की बुक मेरे पास मौजूद है। मैं देखती हूँ इसमें 5 पेपर्स के हिसाब से इसको प्रिपेयर करूँगी। जो मैंने अपने पास लिस्ट बनाई हुई है डेली के टास्क की, उसको देखती हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आज मुझे क्या करना है। खैर आज मुझे करने थे 5 पेपर्स में से ईडियम्स,
मैंने पास्ट पेपर्स पहले सर्च किए, इसमें डिफरेंट प्रोविंसेस के, इस बुक में डिफरेंट प्रोविंसेस के और फेडरल के पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, और वो मैंने उसको सर्च आउट करके अपने पास नोट डाउन करने से बेहतर मैंने ये समझा कि मैं इसको हाईलाइट करके यहाँ से याद कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे नोट्स बनाने वाला तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ही बहुत सारा टाइम वक्फ करने के बाद ढूंढ ढांड के निकाल लिए, उनको एक बार रिवाइज़ किया, जल्दी जल्दी से मैंने उनको एक बार हाईलाइट किया और मैंने उनको जल्दी से रट्टा लगा लिया, घोल के पी लिया। आपने भी घोल के पीना ही है, क्योंकि ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, इस तरह की वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ता है। तो अब मैं इसको पेयर वाइज याद करूँगी, पेपर वाइज याद करूँगी, एक एक पेपर डेली याद करूँगी, देखती हूँ कि कितने मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। खैर आई वाज प्लानिंग कि मैं इसका कोई एक चैलेंज भी स्टार्ट करूँ डेली इंग्लिश करने का। ओके गाइस, तो मैं इंग्लिश करते करते मुझे सुबह हो गई और अब मैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ने के लिए छत पे आ गई हूँ फ्रेश हवा में। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप इसी तरह के स्टडी व्लॉग्स और देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।